वेलकम टू डे 2 ऑफ 90 डे ऑफ माई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग चैलेंज। गोल सिर्फ एक है साथियों, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। अगर आप भी ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद डे 2। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं मेरे स्टॉक स्कैनिंग के लिए चार्ट लिंक का यूज़ करता हूँ। तो आज भी मैं चार्ट लिंक ओपन कर लिया है। राइजिंग 44 मूविंग एवरेज मैंने जैसे मेरी स्ट्रेटजी है वो डाल दी है इसमें, और देखते हैं कि आज हमें कितने स्टॉक्स मिलते हैं और कितने नहीं। मैं ETFs को बंद कर लेता हूँ, मुझे ETFs नहीं चाहिए, और पर पेज पे मैं 50 स्टॉक्स लगा लेता हूँ। देखते हैं आज क्या मिलता है। हाँ, कल का मैं अपडेट दे देता हूँ। जो हमें स्टॉक मिला था वीरांडा करके, सॉरी इसका नाम ऐसा ही है तो ऐसे ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर, कुछ कोई भी इसे गलत ना समझे। तो उसमें हमारी एंट्री थी 237, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हिट हो पाया। स्टॉक प्राइस 239 से ऊपर ही रहा। तो आज हम देख रहे हैं, मैं स्टॉक कर रहा हूँ तो उसमें तो हमारी एंट्री नहीं आ पाई थी क्योंकि हमारा स्टॉक की एंट्री 237 हिट ही नहीं हुआ। तो आज देखते हैं, अभी चार्ट देख रहा हूँ मैं। राइजिंग 44 मूविंग एवरेज पे हमें कितने चार्ट्स मिलते हैं। एक ये वाला स्टॉक लग तो रहा है लेकिन काफ़ी मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर प्राइस है, क्योंकि मूविंग एवरेज प्राइस 98.5 है और स्टॉक अभी 1110 पे लाई कर रहा है। अगर इसका हाई देखें हैं प्रीवियस कैंडल का तो 107 है, 108, मतलब एंट्री इसमें मिस हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, और स्टॉक देखते हैं किस में एंट्री अपनी बन सकती है। अभी तक तो कोई स्टॉक नहीं मिला है, 18 स्टॉक्स देख लिए हैं मैंने। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब कितना टाइम बचा रहा है। देखो, अगर मैंने 22 स्टॉक्स पे भी देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स मैं 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूँगा। इसमें एंट्री थी लेकिन अगली ही कैंडल बहुत ज़्यादा अप हाई कर गई है, तो ये एंट्री भी मिस हो गई। ऐसे हमारी एंट्रीज बहुत मिस होती है, मतलब मुझे तो आदत हो गई है अब, मैं काफ़ी बार ये देख चुका हूँ। गिल्ट नहीं कर सकते, थोड़ा गिल्ट होता है कि यार शिट, इतनी बड़ी कैंडल थी, हमें आज मोमेंट मिल सकती थी और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, कोई ना कोई तो स्टॉक हमारे लिए भी होगा जिसमें एंट्री आनी बाकी होगी, वो स्टॉक लेंगे, उसमें करेंगे टारगेट, प्रॉफिट करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, स्विंग स्टॉक्स के लिए ना बहुत लिमिटेशंस ही स्टॉक्स मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन की तरह सोचें कि हमें डेली ही मिल जाए, नहीं हो पाएगा। स्विंग्स में आपको क्या पता स्टॉक आपको एक दिन में 4 मिल जाए जिसके अंदर आपकी एंट्री आ जाए, लेकिन वो आपका टारगेट हिट करने में ही टाइम लग जाएगा। तो स्विंग स्टॉक्स में समय लगता है, बोरिंग तो है पर प्रॉफिटेबल है। पहले 50 चार्ट्स में तो नहीं मिला साथियों, अगले 50 चार्ट्स में देखते हैं क्या बनती है बात। नहीं नहीं, नहीं बनी बात, नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। देखो मेरा ना, जैसे 2 साल में मैं आपको मेरा थोड़ा सा जर्नी भी बता देता हूँ। 2 साल में मैंने मतलब सब कुछ देखा है, ऑप्शंस भी करे हैं, इंट्राडे भी करा है। तो स्टार्टिंग में लॉस होता है, ये एक आम बात है, लेकिन लॉस के साथ ये चीज़ समझ आइए कि ऑप्शंस मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि उसके अंदर इतनी हाई मूवमेंट हो जाती है और इमोशंस स्पाइक्स हो जाना कि ओ यार प्रॉफिट आ गया फटाफट निकल जाओ, यार लॉस हो गया कैसे करें। तो ये जो इमोशंस का स्ट्राइक है, इसमें बन रही है बात। ये जो इमोशनल स्ट्राइक है, इस वजह से मैंने ऑप्शंस को छोड़ा है, लेकिन इसमें भी एंट्री मिस हो गई है अपनी। देखो 78 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स थे, लेकिन तीनों में अपनी एंट्री मिस हो गई है। चलिए कोई नहीं। तो ऑप्शंस को फिर मैंने छोड़ के स्विंग्स पे शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है। मेन मोटो है फ्रेंड्स, पैसा कमाना। आप ऑप्शन से कमाएं, स्विंग से कमाएं या इंट्राडे से कमाएं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप स्विंग्स करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि ऑप्शंस आप आजकल आपको पता ही है, इतनी स्पीड से न्यूज़ आती है कि कुछ नहीं पता लगता कि आप प्रॉफिट में होंगे तो सडनली आप लॉस में आ जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप लॉस में हैं तो लक चांस क्या पता आप प्रॉफिट साइड भी जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लक पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गारंटी हो कि बंदा लॉस में है और वो प्रॉफिट में आ जाए। 100 चार्ट्स में से कुछ नहीं मिला है, बाकी अब देख रहे हैं और चार्ट्स में। अगर आप थोड़ा देख पाएँ कि मुझे सिर्फ अभी 5 मिनट हुए होंगे
और मैंने 100 चार्ट्स को अपनी स्ट्रेटजी पे एनालाइज कर लिया। ये मेन बेनिफिट मेरे को इसका लगता है, जिस वजह से आई लव चार्ट लिंक। और मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कहूँगा, टाइम बचाना है तो दी बेस्ट है आप अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि देखो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही है। किसी के पास टाइम नहीं है भाई, तो हर कोई चाहता कि थोड़ा सा स्पीड से हमें कुछ मिले जिसमें बात बने। ये स्टॉक था, एक डोजी कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। चलो इसको देख के ट्राई करते हैं। डॉक्टर एलसी, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी कहा था कि सेबी की गाइडेंस है तो हम पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकते हैं। मैं पोर्टफोलियो के लिए नहीं प्रेफर कर रहा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इसमें कोई शेखी वगैरह हो। कई लोग कह देते हो शेखी कर रहा है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं हम। डॉक्टर प्रो ये वाला है, वॉल्यूम तो नहीं थी इसके अंदर, लेकिन एक डोजी कैंडल थी। मैं डोजी कैंडल पे जनरली रिस्क नहीं लेता, तो कोई बात नहीं। एंट्री आई तो है, लेकिन डोजी कैंडल पे रिस्क नहीं लेंगे, कोई और देखते हैं। 120 शॉर्ट्स हो गए हैं। निफ्टी मीडिया नहीं, एंट्री आई है नहीं। क्या बात, आज तो लगता है कोई स्टॉक मिल ही नहीं रहा अभी तक। 127 शॉर्ट्स हो गए हैं हमारे। ये बनी बात। एमटा टेक, यस परफेक्ट स्टॉक है। राइजिंग मूविंग एवरेज है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया। ये देखो, मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको। ये मूविंग एवरेज राइजिंग हो गई, स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर गया, फिर आके यहाँ पे इसने रिटेस करा। परफेक्ट है। अब देखते हैं क्या इस पे बात बन रही है या हम मिस हो गए हैं। इस पे देखते हैं क्या, टेक्निकल चीज़ों में यही चीज़ आ जाती है। क्या हो गया भाई, चलिए कोई नहीं, टेक्निकल काम नहीं कर रहा। 7840 इस कैंडल का हाई था। काफ़ी ज़्यादा एंट्री मिस हो गई है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं आपको इस स्टॉक से समझाता हूँ। ये देखिए, हमें इस टाइप की चाहिए होती है। ये राइजिंग मूविंग एवरेज हो गई, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये राइजिंग मूविंग एवरेज है, और यहाँ से स्टॉक प्राइस पहले ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, पंगे मत लीजिए, इसको दोबारा रिटेस करना। तो देखो, ये एक परफेक्ट एंट्री है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल। इस रेड कैंडल का हाई है 7154, हमें एंट्री मिलनी है 7155 पे। तो यहाँ इस कैंडल में हमें एंट्री ली, और हमारा 1:1 या 1:2 टारगेट भी हिट हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से साथियों करते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ एक बार के लिए। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो एंट्री बहुत दूर जा चुकी है, कुछ और देखते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी भी लग रही होगी, सिंपल है, समझ भी आ रही होगी। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और डोंट वरी, मैं स्पेशली सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो भी डालूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं। बीबी बॉक्स, लेट्स सी बीबी बॉक्स में क्या है हमारे लिए। या बन गई बात 968। सो 969 हमारा कैंडल का हाई रहेगा। देखें डेली 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, हाँ जी, इस कैंडल में बात बन सकती है। तो मैं ज़रा ये देख लेता हूँ इसका क्या क्या है। 969 और 902 गैप काफ़ी ज़्यादा है, 60 पॉइंट्स का, कोई बात नहीं। 969 ये मैंने फ्रेंड्स अपना बना रखा है। 969 902, इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है। 2.9, तो 3 क्वांटिटीज़ का इसमें इसने क्या है, इसमें क्या है कि इसमें मैंने मेरा लॉस फिक्स कर रखा है
कि मुझे 3 क्वांटिटी ही लेनी है। 969 मैं बस थोड़ा नीचे डाल के इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। मैंने अभी लगा दिया है, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ जाके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये मेरी स्ट्रेटजी है कि इसमें मैंने 200 रुपये का ही लॉस फिक्स कर रखा है कि अगर 200 रुपीज़ का लॉस होगा तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और आई थिंक हमारा ऑर्डर हिट भी हो जाएगा वी बॉक्स में। चलिए और देखते हैं अगर कोई और स्टॉक मिल रहा है तो। हाँ, मेरी स्ट्रेटजी में है कि मैं 200 रुपये का ही लॉस लेता हूँ एक स्टॉक के ट्रेड में, तो इसलिए मैंने उसमें वहाँ पे अपना फ़िक्स कर रखा है 1% का रूल। तो उसमें वो मुझे बता देता है कि भी कितनी क्वांटिटी लेनी है, ताकि अगर वो लॉस में भी जाए तो मुझे सिर्फ 200 रुपये का ही नुकसान हो। ठीक है, तो अभी 140 चार्ट हो गए हैं हमने विज़िट करते हुए। सिर्फ एक ही चार्ट में हम एंट्री देखते हैं अगर मिल पाएगी या नहीं। 969 हमारा एंट्री प्राइस है, बाकी चार्ट्स में देख रहे हैं नहीं नहीं नहीं। 150 चार्ट्स हो गए हैं लेकिन एंट्री का नामो निशान नहीं है। देखते हैं कि क्या आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा या कोई स्टॉक में एंट्री मिल जाए तो प्रॉफिट लेके उठेंगे। प्रॉफिट का मेरा ये नहीं है कि आज ये स्टॉक प्रॉफिट दे, अगर आज दे दे तो वेल एंड गुड है, उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। लेकिन मतलब मैं 15 दिन का टाइम फ्रेम लेता हूँ। 15 दिन के अंदर या तो वो स्टॉप लॉस हिट कर दे या फिर मेरा टारगेट हिट कर दे। पहला मेरा टारगेट रहता है 1:2 का। अगर वो 15 दिन में 1:1 के आसपास है तो मैं वो बुक कर लेता हूँ। मतलब 15 दिन का मेरा लास्ट टाइम फ्रेम है। 15 दिन ट्रेडिंग वर्किंग डेज़ के, उनके अंदर अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा, वो तो ऑटोमेटिक सी बात है। और अगर टारगेट हिट हो गया तो भी मैं एग्ज़िट ले लूँगा। अब अगर आप लोगों का सवाल होगा कि मान लो ना 15 दिन में ना टारगेट हिट हुआ और ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप क्या करोगे? तो 15 दिन बाद वो स्टॉक जहाँ पर भी होगा, जिस भी प्राइस पे होगा, आइधर वो मेरे स्टॉप लॉस की साइड में होगा या इधर मेरे वो प्रॉफिट की साइड में, मैं एग्ज़िट ले लूँगा। क्योंकि मैं मेरे रूल्स पे बहुत डिसिप्लिन से चलता हूँ। मैं रूल्स को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि रूल्स ब्रेक करके भी मैंने काफ़ी बार देखा है कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुख ही मिलता है। बाद में हम अपने आप को गिल्ट करते हैं कि काश ना लेते एंट्री, काश ये ना करते। तो बाद में काश करने से अच्छा है कि हम पहले ही वो कर दें। तो फ्रेंड्स 200 स्टॉक्स देख लिए हैं और इसमें भी हमारी एंट्री अभी हिट नहीं हुई है। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए 3 स्टॉक्स हमने लगा रखे हैं अभी 969 पे। अब मैं यहाँ कहीं ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि भाई 1-2 पॉइंट की तो बात है, ले लो, इतना बड़ा स्टॉक है। लेकिन नहीं, ये क्या होता है कि अगर ये 969 टच करेगा ना तो ही हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे। अब करने का तो चलो मैं ये भी कर सकता था कि 2 पॉइंट का ही गैप है, एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन उससे मेरा डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। तो मैं वो अपना डिसिप्लिन बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपने डिसिप्लिन पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका क्या रहता है। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और मिलते हैं कल डे 3 के साथ। कल मिलते हैं साथियों डे 3 के साथ। देखते हैं 90 दिन का चैलेंज टूटता है या फिर मैं जीतता हूँ। कमेंट ज़रूर करें।